ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 देखो। अब अच्छा समझ गए हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कितने मतदाता थे? 26,500। जिसमें मतदान कितना हुआ है? 83%। जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। कहने का मतलब यह है, यदि टोटल 5 लोगों ने मतदान किया, उसमें से 3 पुरुष थे और 2 महिलाएं थे। पैर सही करो। ठीक है, तो समझ में आया? तो कहने का मतलब, यदि हम मान लेते हैं, यदि उत्तर प्रदेश में 100 था, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100 थी, यदि उसमें से 80% लोगों ने मतदान किया, तो मतदान हुआ कितना? 80 लोगों का। और 80 लोगों में ये 3:2 में बांटा जाए तो टोटल कितना होगा? 5। और 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 80 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 16 के। होगी होगी कि नहीं होगी? 16 के बराबर होगी। तो पुरुष कितने होंगे? 16 से 48। और पुरुष कितने होंगे? महिलाएं कितने होंगी? 32। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। उत्तर प्रदेश और गोवा को मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? अब आओ, लीला प्रारंभ होती है। आओ देखो, उत्तर प्रदेश और गोवा को मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या। पहले एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में मतदान कितना हुआ? 26,500। इसका 83% कितना होगा? निकालो पहले। इसका 83% बताओ कितना होगा? भाई 83% करोगे, जहां 83% करोगे, जीरो से जीरो नीचे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 83/100 लिखोगे, ऊपर नीचे के जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप गुणा कराइए 2,600, सॉरी 265 गुणा किससे कराओगे? 83 से। कितना आएगा गुणा करने पर? ये बताइए हमें, गुणा करने पर कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं फिर मत कहना कि छूट गया। हाँ, गुणा भाग कराओ। हाँ, 21,995। 21,900। क्या यही है? और ये किसके बराबर होगा? टोटल पुरुष और महिलाओं के योग के बराबर होगा कि इसमें पुरुष है? तो ये किसकी वैल्यू है? 5 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? काट के बताओ। 4300। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4300। 4393। क्या यही होगा? 4399। यहां तक समझ में आया? तो पुरुष की संख्या कितनी आएगी? पुरुष कितने हैं? अरे पूछ नहीं रहा तो आंखें खोलो। उत्तर प्रदेश गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या। बहुत डाटा है इसमें, जल्दी जल्दी करो। तो पुरुष कितने करे? एक की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू 3 से कितनी आएगी? 13,000। लिख लेते हैं 13,197। क्या यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। आगे देखो कहानी क्या है। अब गोवा निकालो, मामला बड़ा गंभीर है। अब गोवा निकालो, ये तो यूपी का केवल खेल निकला है। अब गोवा निकालो, इसको मिटा रहे हैं। अब गोवा निकालो। गोवा कहाँ गया? गोवा गोवा कितना है? टोटल मतदान कितना हुआ था? 9,200। जिसमें कितना हुआ? 91%। तो 92 की गुणा किससे कराओगे? 91 से। कितना आएगा? 8,372। और इसमें कितना है? ये टोटल किसके? एक रेशियो एक, यानी 2 के वैल्यू के बराबर होगा। तो यानी ये 2 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, 62, 2 चक्कू 8, 4,186। क्या सही लिखा हमने है? तो यानी ये भी यहाँ एक ही तो था, तो यानी 4,186 हो जाएगा। 4,100। अब इनका क्या होगा? क्या पूछ रहा था? पुरुषों की कुल संख्या, यानी इन दोनों का योगफल। तो इन दोनों का योगफल बता दो, फिर लिख दें ऊपर। भाई थोड़ा कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी बता दो। इन दोनों का योगफल बताओ। 17,300। क्या लिख दें? ये यहाँ पे लिख देते 17,383। अब मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कर लेते हैं, अदरवाइज जगह नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, आगे देखो।
यहां तक खेल हो गया, ये लाइन ऊपर की कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर नीचे की लाइन देखो, संख्या मणिपुर में पंजीकृत मतदाताओं, तो मणिपुर में पंजीकृत हैं कितने मतदाता, इतने ही तो है। तो की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो इससे पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो क्या अधिक है कि कम है, अधिक है ना, कितना अधिक है, तो आप इसको 17,383 से 4900 को घटा दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 12,000, 300 के ऊपर जा रहा है, चलो देखते हैं, 12,483, और किससे तुलना कर रहा है, इससे तुलना कर रहा है ना, कुल संख्या से 4900 से, और परसेंट मतलब 2020 कैंसिल, उड़ाओ भाई, कितना आ रहा लगभग में बताओ, हाँ बी होगा या 300 के ऊपर जा रहा है, आ रहा है, क्या सभी का आ रहा है या नहीं, ये बताओ, हाँ 254 समथिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या है, देखो हम स्टेप टू स्टेप बताते जा रहे हैं, अब मत ये कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बढ़े आगे, कल का करो, ठीक है, हाँ बढ़े आगे भाई, चलो आगे चलो, क्या लिखा हुआ है भैया, बड़ी मामला गड़बड़ है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, चलते हैं डैशबोर्ड पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, यदि 2007, ये 2016 का डाटा था, आंखें खोलिएगा, ये 2016 का डाटा था, और 2016 यदि कह रहा है यदि वर्ष 2017 में गोवा में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो गोवा में है कितने, 9200, और 9200 में 20% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, संख्या 5 से 6 हो जाएगी, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई, बताओ, इसको सॉल्व करके बताइए, 11,000, 11,000, हाँ देख, हाँ 11,000, क्या सभी का आया है, क्या सभी का आया है, ये 2017 अभी चल रहे हैं, ये समझ में आया। इसके बाद कह रहा है 11,040, ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं में 25% की वृद्धि होती है, तो आओ उत्तर प्रदेश आओ, ये तो गोवा की बात हो गई, अब यूपी आओ, यूपी में 2017 पे आओ, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 26,500, और 26,500 में कितने की वृद्धि हो रही है, 25%, यानी 5 से 4, हाँ तुम लोग कुछ नहीं देखते, केवल सो रहे हो, केवल एक ही दो लोग बताते हैं, अब बताओ कितना आएगा काट पीट के, ये कटेगा नहीं पूरा क्या, 4 है नीचे, कट गया ना, 33,000, क्या ये यहां तक समझ में आया लीला ये, अब देखो हम 2016 से 2017 में आ रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, हाँ तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा मिलाकर कुल पंजीकृत क्या है, योगफल तो इनका करना है, तो इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, बढ़े आगे, बढ़ रहे हैं आगे, देखो काम नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 देखो। मणिपुर और उत्तराखंड से मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का गोवा और मणिपुर में मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। अच्छा, एक बात बताइएगा, मणिपुर और उत्तराखंड में मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या, तो एक बात बताइएगा, मणिपुर कहाँ गया, ये मिला, और उत्तराखंड कहाँ गया, ये मिला। तो मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या, एक बात बताओ, उत्तराखंड में कितना हुआ मतदान, 78%, और इसमें से महिलाएं कितनी, 7:3 के रेशियो में 10 में से 3 महिलाएं हैं। तो एक बात बताओ, जब भाई इसका परसेंट निकालोगे 13,500 का 78%, भाई 13,500 में मतदान तो 78% में इन लोगों ने ही किया है, ठीक है। उसमें से 7 महिला है, 7 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। तो एक बात बताओ, तो 13, इसको जब काटोगे, इसका 78% निकालो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो कितना आएगा, 13, 135 गुना किससे कराओगे, 78 से कराओगे ना, तो कितना आएगा। हाँ, क्या सभी का आया है, 10,530, क्या सभी का आया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्या है, 4900, और 4900 का जब 79% निकालो, कितना आएगा, तो इसकी गुणा किससे कराओगे, 49 की गुणा 79 से कराओगे, तो कितना आएगा बता दो, 3038, क्या यही आएगा, ठीक। अब कह रहा महिलाओं की कुल संख्या, तो इन दोनों का, अच्छा अभी ये फल कैसे, अभी तो खेला बाकी। अब एक बात बताओ, उत्तराखंड में जो मतदान हुआ है 10,530 हुआ है, जिसमें से 7:3 के रेशियो में मामला है, ठीक है। तो कुल संख्या क्या है, 10 के बराबर होगी, तो एक कट जाएगा, तो एक की वैल्यू किसकी आएगी, 1053 के। यदि 1053 के है, तो उत्तराखंड, सॉरी, ये पहले कौन सा है, ये 135 कौन था, उत्तराखंड, उल्टा सीधा एक समान कर दिया है क्या, नहीं, पहले मणिपुर निकाला है, अच्छा ठीक है। हाँ चलो, तो बात एक है, तो एक बात बताओ, तो 10, एक की वैल्यू कितनी है, 1053, तो महिला पूछ रहा था, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से गुणा, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 31। क्या समझ में आया, 31, 31 62, ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये बताओ, इसकी लीला क्या है, मणिपुर वाले की, इसमें कितना, 4:7, यानी 7 की वैल्यू 3,871 के बराबर होगी, ये कटेगा, हाँ क्या है, ला क्या है, काहे चाहिए, ठीक, कौन, किसको, आजा, हाँ ठीक, हाँ वो गए नहीं है। अब एक बात बताइएगा, 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3,871 के, होगी कि नहीं होगी, तो एक की वैल्यू पर काट के बताओ कितना आएगा, 7 की वैल्यू ये 3,871 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आया, 553, और यदि, हाँ, और किससे गुणा करोगे, क्यों किया है, 3 महिलाएं, तो कितना आएगा, 16 62, 16 62, क्या यही होगा, महिलाओं की कुल संख्या योग करके बताओ कितना आएगा, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, 48 18, 48 18, ठीक है, 48 18, ठीक है। एक लाइन खत्म कर पाए हैं, अब ऊपर की एक लाइन खत्म हुई, अब दूसरी लाइन का आरंभ होने जा रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखो मजाक मत समझिएगा डीआई को, पेपर में तोते उड़ा देगी आपके, या तनको भी ढील दिए आप, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ये भी बात सही है, अब ये भी बात सही, लेकिन एक रुक जाओ, हो सकता है कि इसका मणिपुर का एक निकाल में एक बार थोड़ा सा हो सकता है ये निकल के आ जाए बाहर, हाँ
हाँ, अरे कर लो एक बार, हो सकता है, पता नहीं है अभी ये मिला लीला। चलो आओ देखो, अब दूसरी लाइन देखो। गोवा तथा मणिपुर में, अब इसमें भी वही कहानी है, तो निकालना पड़ेगा। कर लोगे ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन भी इतनी लीला करनी है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, सोचते होगे भविष्य में मैथ क्यों ले लिया, चलो। हाँ हाँ, इसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश और पंजाब में पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या। अब एक बात बताओ, इसमें पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या कितनी होगी? उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो इनका दोनों का योगफल बटा दो, यही तो होता है औसत। क्या होता है? कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। यानी 26,500 में 18,500 जोड़ दीजिए, तो इसको 2 से कर दीजिए भाग। जल्दी बताओ। 22,500। 22,001। इसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर, तो उत्तराखंड और मणिपुर, इनका योगफल औसत, इनका औसत मतलब नहीं 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 नहीं, मणिपुर मिलाकर पंजीकृत महिलाओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या इनका योगफल करो। कुल संख्या से पूछ रहा है, तो 13,500 को 4900 से योगफल कितना आएगा? 18,000। क्या पूछ रहा था, योगफल या अंतर? अंतर पूछ रहा ना, तो घटा दीजिए, कितना आएगा? हाँ, 27,000। हाँ, तो वही कह रहा है कि कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, कितना आएगा? बताओ, घटाओ भाई। तो कौन होगा? 41 लाख, ऊपर लाख दिया है ना, हजार में। बढ़े आगे, चलो एक लग गया आसानी से। हाँ, फिर आ गया, चलो ठीक। चलो देखो, बढ़िया है क्वेश्चन, समझ लो कि तुम्हें दे दे घर के लिए। हाँ? चलो घर लगाना टाइम और लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पंचायत, बिक्री करोड़ में। अब इसमें टाइम लगे तो फिर गलत बात है, देख लो, जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखो, बिक्री करोड़ में है 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ठीक है। तो बिक्री जो है 0, 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, ठीक है। अब देखो, तो 2019 में कितने करोड़ की बिक्री हुई है? 2000 2019 में, 2009 में कितने बिक्री हुई है? 55 करोड़ की। और 2016 में, 2015 में, प्रियांशु 2015 में कितने की बिक्री हुई है? ठीक है। 2013 में, लो कौन हेलीकॉप्टर खेल रहे हो? अरे भैया, बड़े हो गए हो, पानी को मम्मा नहीं बोलते हो। हाँ, चलो कौन सा पूछा है? बैठ जाओ। 2013, ये 76 होगा, पता नहीं क्या है। चलो अभी, अब 76 बजा दो, दोनों लगा लेंगे। समझ में आया? भाई थोड़ा बड़े हो गए, ध्यान रखिएगा, 2 दिन के बाद शादी हो जाएगी, फिर आगे कहानी गड़बड़ है। हाँ, दिए गए रेखा चित्र में, दिए गए रेखा चित्र में 2000, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 92 पहले आ गया है। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। कितने वर्षों की कंपनी बिक्री वर्ष 2011 से हुई बिक्री से अधिक है? तो एक बात बताइए, क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक है? 2011 में कितनी हुई है? इसमें ऑप्शन भी नहीं है दिए। अच्छा, आगे होगा क्वेश्चन ये। हाँ, अब चलो पढ़ ही दिया तो पहले वही कर लेते। हाँ, एक बात बता, 2011 में कितना हुआ है? 75 करोड़। तो इससे पूछ रहा अधिक होनी चाहिए, कितने वर्ष हैं? तो इससे एक दो, अरे तो ठीक है, अब क्या करें?
ये 76 दिख रहा है मैं, नहीं ये हाई 75 है। हाँ ठीक है, ये है 50। ये है 5, ये 6 ऐसे बनाता है, ये सब में 6 ऐसे बना, ये 5 ये। हाँ तो कितने हैं? अरे भैया 6 ऐसे बनाया तो इसमें भी बनेगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे चलो। हाँ हाँ आगे बताओ। दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करो दर्शाए। 2009 से 2015 कंपनी की औसत बिक्री क्या है? सभी जोड़ के किससे भाग करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 करो, जोड़ो कितना है, जोड़ो जल्दी जोड़ो। कितना बच गया? कितना कितना? जल्दी करो। हाँ अरे किया है या नहीं? कितना आया है भाई? 55 56 75 82.5 75 87.5 105 105 और 70 को जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ ना पाओ अभी जोड़े। 6000। तुम करोड़ काहे लगा रही हो? तो डिजिट में लाओ केवल, ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट में आ जाएगा। 5 है। इनका योगफल कितना आ रहा है? हम ही कर लेते हैं, तुम लोगों पे भरोसा नहीं रहा। अब बता दो भाई इसका योगफल क्या है? हम तो इतना लिख दिए, हो सकता कुछ लोग ना लिख पा रहे हैं। कितना आ रहा है? 627 दशमलव पूरा पूरा आ रहा। हाँ और बटे 1 2 3 कितने वर्ष है? 8 है, कितना आएगा? यही 5 आएगा लमसम। बड़े आगे, अब इतना काम तुम लोग कर सकते हो। क्या था? कुछ था वो। अच्छा ठीक। अरे भैया मेरे, अरे 2016 को इंक्लूड नहीं करना था, 2016 को इंक्लूड नहीं करना था, ध्यान रखिएगा। तो यही होगा लमसम 78 वाला, और कम ही हो जाएगा थोड़ा, और क्या है भाई, यही होगा फिर। कम हो जाएगा, 2016 हट जाएगा, और क्या है। हाँ चलो 78 ही रह जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो ये बताओ, कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 10 करोड़ की गुणक थी? 10 की गुणा, 10 की गुणक यानी 10 की गुणा होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा होगा? ठीक है, बढ़वा गया। ये बताओ, कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का प्रतिशत कितना? न्यूनतम बिक्री कहाँ पे है? 55, अधिकतम कितनी? 105। तो इसका बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर का डाटा ऊपर, नीचे का डाटा नीचे, तो 55/105। और इंटू कितना आएगा? काटा पीटी मचाओ, यानी कि 52 कौन सा आंसर है? बड़े आगे, क्या कर रही हो आप? दिमाग डाइवर्ट करे रहो, बैठे रहो ऐसे। चलो अगली डी आई। दिए गए नीचे दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 तक की संख्या को दर्शाया गया है, यही तो है। ये बहुत आसान होगी, सभी का हो गया है, तो अभी बता देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सन 2000 में छात्रों की संख्या कितनी है? ऊपर क्या है? डबल जीरो क्या है? अच्छा डबल जीरो लगा लो, यानी 1000। ठीक है, 2001 में 12,000 1200, 2002 में 1400,
2003 में 1500, 2004 में। वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की औसत संख्या कितनी है? तो 2000 से 2000, हाँ 2000, 2000 से 2002 तक, तो 10 12 14 को जोड़ो कितना आएगा? हाँ बाद में 2 जीरो चिपका लेना, ठीक है। तो 3600, 36 को 3 से भाग करो 12, और 12 में 2 जीरो चिपका लो 1200। बढ़ रहे हैं आगे। इसके बाद देखो 2002 से 2003, 15 और कुल संख्या, तो 1500 1600 को जोड़ो कितना आएगा? 3100। बहुत बढ़िया है, इससे बहुत खुश, ठीक है, बहुत खुश हुए होगे एटीआई को देख के। हाँ बाहर बता रहे हैं, बहुत ही खुश हुए होगे। हाँ ये बताओ, सन 2004 से 2000 के बीच में छात्रों की कुल संख्या कितना अंतर है? तो 2004 तथा 2004 में कितने हैं? 16, और 2000 में तो 1600 का। अरे ये 2004 में 1600 और 2000 में 6, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत 2000 छात्रों से अधिक है? 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 छात्रों से अधिक है? अच्छा, तो 2003 में है कितने? 15, और 2000 में 10, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तुलना किससे कर रहा है? तुलना किससे कर रहा है? 2000 छात्रों से, यानी ये 10 वाले से। आंखें खोलो, परसेंट मतलब हो गए सभी। अच्छा एक और है, आओ। छात्राओं की न्यूनतम अधिकतम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, न्यूनतम कहाँ है? 10, और अधिकतम 26 है, और इसका आधा हो गया। ठीक, ठीक है, बंद करो, ठीक है।